नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे पर। और आज हम बहुत बड़ी शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं। जी हाँ, भोपाल के बहुत चर्चित और बहुत फेमस डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी हैं, जो संघ के आरोग्य भारती से भी जुड़े हुए हैं, संगठन से भी जुड़े हुए हैं। उसके साथ समाज सेवा में भी आपका बहुत बड़ा रोल है। तो हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो ये सब चीज़ें एक ही जीवन में, समाज सेवा भी, और आप इतने व्यस्त डॉक्टर हैं कि मेरे को यहाँ आने में भी टाइम लगा, क्योंकि आपके पास पेशेंट बहुत सारे थे। तो ये सब कैसे करते हैं? सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि हर एक देशवासी का कर्तव्य है कि वो अपने काम के साथ में समाज सेवा भी करना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार तो बहुत अच्छा काम करती ही है। अगर समाज अगर उसके साथ जुड़कर काम करेगी तो मुझे लगता है कि हर जो समस्याएं हैं जल्दी ठीक होंगी। जैसे आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, कई लोग ऐसे भी होंगे जो जिनकी इकोनॉमिकल वो कंडीशन नहीं होती है, जी, जो आपको अफोर्ड कर पाए, तो जी। उनके लिए कुछ सोच के रखा आपने? सर्वप्रथम तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए, देश के गरीबों के लिए जो आयुष्मान भारत योजना चालू की है, वो बहुत ही अद्भुत योजना है। और मैं जब पढ़ता था तब मैं देखता था कि बहुत गरीब लोग आते थे, दूर दूर से आते थे, और कई बार उनके पास इलाज के पैसे नहीं होते थे। और कई लोग तो अपने घर के जो गहने होते हैं वो तो गिरवी रख के बेचकर आते थे, गिरवी रखते थे। कुछ लोग तो अपने जमीनों की जो रजिस्ट्री होती है वो भी गिरवी रखते थे, और ऐसा ट्रीटमेंट होता था। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत योजना लाए हैं, जिससे कि गरीब लोगों का इलाज होता है, निःशुल्क होता है 5 लाख तक का, वो अद्भुत है। और मैं चाहता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी गरीब लोग हैं जिनको पता नहीं है इस योजना के बारे में, तो उनको उस योजना से जोड़कर उनका इलाज करवाता हूँ। और मुझे लगता है कि ये तो हर एक देशवासी का काम है। ऐसे ढूंढे, कई अपने आसपास गरीब लोग होते हैं, उनको इस योजना से जोड़े ताकि वो उसका उपयोग कर पाए। सर, इस योजना की जैसे आपने बात की है, इसकी मॉनिटरिंग भी जरूरी है। कई जगह इस तरह की गड़बड़ियां भी देखी गई हैं कि जो कुछ नर्सिंग होम्स हैं या और भी हैं, वो इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी करते हैं। आपकी नज़र में आया क्या है इस तरह का? बहुत कम है, मतलब बहुत कम है। मतलब इतने हजारों लाखों नर्सिंग होम्स, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है। मैंने देखा है कि वहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होता है, पर कुछ हॉस्पिटल्स देखे गए जहाँ पर कुछ गड़बड़ी मिली है। तो मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि ऐसा न करें, क्योंकि ये योजना बहुत पवित्र योजना है। उसके पीछे भाव जो है हमारे प्रधानमंत्री का बहुत निश्चल है, और उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सर, एक और सवाल है आपसे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने आपके बारे में जानकारी ली, और वैसे भी आप बहुत फेमस हैं। तो ये बात निकल के आई कि जब कोरोना काल था तो आपने मजदूरों को की बड़ी मदद की है, और उस टाइम पे मेडिकल लाइन से जुड़े हुए कुछ लोगों की ऐसी इमेज ही बनी है कि वो पैसे के लिए कोरोना टाइम में बहुत कुछ, उन्होंने एक दो वीडियो भी वायरल हुए थे। हमारे कानपुर का था, एक हमारे ग्वालियर का भी था, कि डेड बॉडी देने के लिए भी पहले वो पेमेंट पूरा करवाना चाह रहे थे, तो लड़कों ने घर अपना गिरवी रख के और फिर पेमेंट किया। तो ये जो इमेज थोड़ा सा कोरोना टाइम में मेडिकल लाइन से जुड़े लोगों की खराब हुई है, उसको आप किस तरह से पॉलिश करेंगे? आप जैसे लोग कैसे पॉलिश करेंगे? जो आप बता रहे हैं वाकई कुछ, मतलब कुछ ही जगह पे हुआ है। मैंने भी पढ़ा था, सुना भी था, और दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा हुआ है तो। और आज हम कोशिश करते हैं कि जो अब आने वाली पीढ़ी है वो सुसंस्कृतिक हो, उनमें संस्कार आए, और पेशे को, जो कि बहुत पवित्र पेशा है, निश्चित उस पेशे का जो पवित्रता है उसको बनाए रखें, और लोगों की सेवा करें। सेवा करेंगे, पैसे तो अपने आप आते हैं, भगवान का रूप होते हैं। भगवान हमेशा साथ में होते हैं। हमारी जो मेहनत होती है पेशेंट्स को ठीक करने के पीछे, तो बहुत कम डॉक्टर्स का देखा गया ऐसा हुआ है, पर ओवरऑल सब डॉक्टर्स हर मरीज के लिए ठीक करने के लिए मेहनत करते हैं, और सफल भी होते हैं। सर, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं
कि डॉक्टर्स पर पेशेंट जो सरकारी अस्पतालों में जो काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, उन पर पेशेंट के जो परिजन होते हैं वो उनके अनुरूप अगर कोई रिजल्ट नहीं आता तो हमला तक कर देते हैं। तो डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर आपके दिमाग में क्या चलता है ऐसे मौके में? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कि जो सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर्स काम करते हैं, वो मैं मानता हूँ कि दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स में है, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में काम करते हैं कि कई बार बहुत भीड़ भी होती है, अलग अलग तरीके लोग आते हैं, बहुत प्रेशर होता है, उसमें भी वो बहुत अच्छा काम करते हैं। संसाधन भी नहीं होते हैं। तो मैं उनको हमेशा मैं कहता हूँ कि वो बेहतरीन चिकित्सक हैं। और जो आपने कहा कि उनके कई बार मारामारी भी हो जाती है, तो सरकार से यही अपील करता हूँ कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए। हालांकि मध्य प्रदेश ही एक ऐसा हमारा प्रदेश है जिसमें कि जो एक्ट है बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट है कि कोई अगर व्यक्ति डॉक्टर्स के ऊपर हमला करता है तो उसके ऊपर बड़ा एक्शन होता है। तो इसको मुझे लगता है कि प्रॉपरली और अच्छे से अगर हर अभी जगह 2 दिन पुरानी घटना है भोपाल की है। वो बुर्का एक महिला थी, मोमडन महिला थी, मुस्लिम महिला, उसके मुंह में कहीं चोट लगी हुई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि ये बुर्का हटाओ तो मैं जांच वाँच करके ट्रीटमेंट करूँगा। तो उनके परिजनों ने हमला किया डॉक्टर। जी बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थितियों में भी बिल्कुल ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं फिर से अपील करूंगा कि पुलिस बहुत अच्छे से तुरंत एक्शन ले ऐसे लोगों के ऊपर। आपका साहित्य में भी बड़ा रुझान और मैंने दखल देखा है। तो कहाँ से डॉक्टर और फिर साहित्य भी कैसे कॉम्बिनेशन कैसे हुआ है? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति एक साहित्यकार होता है। साहित्य मतलब एक भाव होते हैं। हाँ। और उस भाव को एक्सप्रेस करना तो एक साहित्य होता है। और मेरे मित्र जो मेरे साथ हमेशा रहते हैं वो भी साहित्यकार हैं, मनोज जैन जी। जी। और असर तो होता है। ऐसे मेरे पिताजी भी साहित्य से काफ़ी जुड़े हुए थे, तो साहित्य से लगाव हुआ। और मुझे लगता है कि जब हमारे भाव साहित्य के रूप में भी अगर हम लोगों के बीच में जाएंगे तो वो जुड़ाव और अच्छा हो जाता है, और अच्छे से जुड़ाव हो जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई, खास तौर से मेडिकल लाइन में जो चीज़ें हैं और जो परेशानी आती है उनको आपने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर परिभाषित किया है। और मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित कर रहा हूँ MP टुडे की तरफ से, और आशा करूँगा कि फिर से आपसे कोई मुलाकात। बिल्कुल ज़रूर।